हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज सुबह की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षक भर्ती नहीं मिल पा रहे पात्र अभ्यर्थी। प्रदेश में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों के 1707 पद खाली हैं। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका 30 नवंबर को होना है। अब इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है आपको इस आज की वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती आई थी इस साल जून के महीने में, जिसमें 3000 के आसपास पद थे और उत्तराखंड से डीएलएड करने वाले लोग या डीएलएड कैंडिडेट जिसमें डीएलएड की योग्यता मांगी गई थी, तो 3000 पदों में 2 बार काउंसलिंग होने के बाद भी 1707 पद अभी तक खाली हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि यह कोर्स ऐसा है जिसमें बहुत कम लोग रुचि दिखाते हैं, और जो लोग रुचि दिखा कर अपना टाइम निकाल, कुछ इस बात का प्रमाण है कि जो लोग इस कोर्स में टाइम निकाल कर रुचि दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन्हें बाद में बिल्कुल मिलता है। अब 3000 पदों में से 1200 पद ही भर पाए हैं, जिसमें से 1700 पद खाली हैं, जिसमें जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक हैं उनका क्या कहना है, शिक्षक भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों के न मिल पाने के कारण कुछ पद खाली रह जाएंगे, बाद में नए सिरे से भर्ती की जाएगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया होगी जो वो नए नए सिरे से की जाएगी। इस बीच राज्य से डीएलएड कर चुके 650 अभ्यर्थियों का नया बैच भी दिसंबर में आ जाएगा। जी हाँ, 650 जो डीएलएड कैंडिडेट हैं दिसंबर में पास आउट हो जाएंगे। और रही बात जांच की, तो राज्य के बाहर से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आरएल आर्या, प्रभारी शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा, इनका स्टेटमेंट है। देखिए, मैं तभी आप लोगों को, बाहर से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम हरियाणा से कर लें, एमपी से कर लें, तो मेरा मना करने का कारण यही रहता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैसे लेके आपको डिग्री दे देती हैं, और इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो कल के दिन आप पर कोई जांच की कार्रवाई ना हो, इससे बचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मेहनत का काम और ऑथेंटिक जाने के लिए कहता हूँ। इसीलिए आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे से उत्तराखंड राज्य में डाइट से डीएलएड करिए। उसका आपको कल के दिन कोई भी नुकसान इस तरह का खामियाजा भुगतना नहीं पड़ सकता है। न्यूज़ देख लेते हैं। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पात्र अभ्यर्थियों के न मिल पाने के कारण पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी अभी 1707 पद खाली हैं। अब तक 1199 पदों पर जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है उनमें से भी आधे अभ्यर्थी राज्य के बाहर से डीएलएड किए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मुताबिक बाहरी राज्यों के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाए तो इसमें फर्जीवाड़ा पकड़ में आ सकता है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिनको ज्वाइनिंग मिली है, तो उनका कहना यह है कि ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आ सकता है। प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। विभाग की ओर से इससे पहले भी इन पदों पर भरने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। शुरुआत की भर्ती में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका शामिल किया गया था, लेकिन इसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि इसमें एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, और बीएड अभ्यर्थी इसके विरोध में आ गए थे। इसके बाद एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती शामिल करने का आदेश रद्द कर दिया गया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बीएड को भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। शिक्षा निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक एक अभ्यर्थी ने 10 जिलों से आवेदन किया है। 2 बार काउंसलिंग में 1199 अभ्यर्थियों का चयनित कर उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है। उत्तराखंड से डीएलएड करने वाले 650 अभ्यर्थी मिले हैं। अब देखिए, ये तो 650 भी नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा की बात करूँ, ये 500 के आसपास ये कैंडिडेट होंगे उत्तराखंड से डीएलएड करने वाले, और बाकी बाहर से करने वाले हैं, उसमें भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच की बात हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, साफ साफ दिया गया है कि इसमें एनआईओएस डीएलएड, जो एक तरीके के प्राइवेट संस्थान एनआईओएस डीएलएड कराता था, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर कर दिया, और जो बीएड था उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर कर दिया था। तो ऐसे में कैंडिडेट बहुत कम हो गए, तो केवल डीएलएड करने वाले कैंडिडेट ही प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल थे। इस वजह से इस कोर्स की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जहाँ पर 3000 पद मांगे गए वहाँ पर 2 बार काउंसलिंग होने के बाद भी केवल 1200 के आसपास पद भरे गए, और 1700 आसपास लगभग 60% पद आपके खाली रह जाते हैं। और एक दूसरी अपडेट देख सकते हैं, इसमें भी ये कटिंग भी यही कह रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में
2 बार काउंसलिंग के बाद भी 1707 पद खाली हैं। कल पूर्व जो महानिदेशक थे, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी का विदाई समारोह था, तो उस पर ये स्टेटमेंट दिया गया कि जल्द ही इन पदों को भरने के लिए दोबारा से काउंसलिंग प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया खोली जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। आपको समझ में आया होगा कि ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और है कि ये कोर्स आने वाले कुछ टाइम में 1-2 सालों के अंदर निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डीएलएड अब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में बंद कर दिया गया है और बहुत सारे स्टेट में आने वाले टाइम में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो शिक्षा नीति है 2020 की, वो ये कहती है कि 2030 के बाद आप ऐसे शिक्षकों को प्राथमिक में ज्वाइनिंग नहीं दे सकते जिनने बीएड के अलावा कोई और कोर्स किया हो। तो नियमावली चेंज होगी बाद में, तो बीएड उसके बाद अनिवार्य योग्यता बन जाएगा 2030 के बाद। इसलिए ये कोर्स कई स्टेटों में बंद हो गया है और कई स्टेटों में बंद होने के कगार पर है। तो ये आपके लिए अंतिम और सुनहरा अवसर है कि आप राज्य के प्रमाणिक संस्थानों से, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स हैं, वहाँ से डीएलएड करने का आपको अवसर मिल रहा है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और जल्द ही डाइट्स में प्रशिक्षु बनकर आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।